हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी का एग्जाम जो रिलेटेड है सीजीएल का एग्जाम जो 26 जुलाई को होता है 5/15 से लेकर 6/15 तक। इसका मतलब ये आपका थर्ड फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम है इस दिन का। और इसमें हम जो सॉल्व करने वाले हो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को लेकर। बोला कि 1 किलोमीटर लीनियर रेस है, पी क्यू को हराते हैं 120 मीटर या फिर 30 सेकंड से। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय पी बताना है कि क्या होगा। तो मान लो ये 1 किलोमीटर की रेस है जिसे हम 1000 मीटर भी कह देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पी और क्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो पी क्यू को 120 मीटर की दूरी से रहता है, मतलब क्यू यहाँ पर पहुंचेगा और पी यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो 120 मीटर की होगी, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, 120 मीटर की जगह 30 सेकंड भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड मतलब 120 मीटर ज्यादा है पी का, तो स्पीड ऑफ पी कितनी आ जाएगी यहाँ से आपका। स्पीड ऑफ पी आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 30, और कट करो 30 एकम 30 4 4 मीटर पर सेकंड आपकी आएगी। और आपने पूछे पी कवर करता है कितनी देर में, आपको बताना है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1000। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1000। ओके, तो 1000 बटे क्या करोगे, 1000 बटे 4 आप कर दोगे तो यहाँ पर पी की डिस्टेंस मतलब टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ से 250 सेकंड आ गया। 250 सेकंड तो आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टाइम टेकन बाय पी टू कवर द रेस, पी ने कवर करने के लिए कितना टाइम लिया है, तो 250 ये है और 30 सेकंड ये है। तो इसमें से 30 सेकंड आप माइनस करो क्योंकि उसने क्यू को पीछे छोड़ा है। तो भाई कितना आ जाएगा, 220 सेकंड आपका आंसर दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला क्या है कि एक्सप्रेशन को सोल्व करना हमने। 14 डिवाइड बाई 7, तो 7 से कट करो 2 हो गया, 2 और एक 3 और एक 5, 5 हो गया। ठीक है, और माइनस करो 5 में से 7 में से 7 गया 0, और 2 और प्लस का 17, यहाँ तक 17 आ जाएगा। 18 - 17 1 होता है, और 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि ट्रायंगल एबीसी सी दे रखा है, सर्कमस्क्राइब है अराउंड सर्कल डी के। ओके, डी एक सर्कल है सेंटर के। सेगमेंट ए क्यू बी आर और एस सी 13, 10.5 और 6 हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताना। तो आपको पता है कि ट्राय सर्कल दिया गया है, तो सर्कल के जो लेंथ ऑफ कोड इक्वल होते हैं, तो ये आपकी 13 होगी, तो ये भी आपकी 13 हो जाएगी। अब ये आपकी 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये आपकी 10.5 है तो ये भी 10.5 हो जाएगी। तो पेरीमीटर बोल रहा है कि इन सभी का ऐड कर दो। पेरीमीटर में क्या होता है, इन सभी का ऐड और डबल कर दो बस। 13 प्लस 10.5 प्लस 6, 13 और 6 19, 29.5 हो गया। 29.5 पे डबल कर दो, तो यहाँ से आपका 59 राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पेरीमीटर बिल्कुल सिंपल सा होता है। बोला कि डिक्रीज इन इंपोर्ट इन 1976। 1976 कहाँ है, ये रहा, जिसकी वैल्यू 2700 यहाँ पर दी गई है। और व्हाट परसेंट ऑफ इंपोर्ट इन 1975। 1975 क्या, 5200। तो बोला कि कितना डिक्रीज हुआ, देखोगे आप। 52 से 27 डिक्रीज हो रहा है ना, 52 से कितना हो रहा है, 27 डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने रेशियो बना दिया। तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 25 डिक्रीज हो रहा है किसमें, 52 में, और इंटू में 100 आप कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 4 से कट करोगे 13, 4 से कट करोगे तो आपको 25, 25 25 625। 625 बटे 13 कितना होता है, 13। 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 105, 105। तो 13 × 8 = 104, तो 48 पॉइंट समथिंग आपका राइट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, क्योंकि समथिंग आंसर देगा। ठीक है, 48 करेक्ट आंसर नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि ए प्लस बी प्लस सी अगर इतना है, ये इतना दे रखा, तो हमें ये निकालना है। तो आपको पता होगा ये क्या चीज होती है, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम कर देंगे और माइनस कर देंगे 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला आपका बन के आ गया, और यहाँ पर हम 98 लगा देंगे इज इक्वल टू। ठीक है, तो 98 इज इक्वल टू ए बी सी कितना दे रखा है, 14 दे रखा है।
यहाँ पर 14 का स्क्वायर माइनस में 3, इसको हम ये निकालनी है। ओके, तो 14 से कट गया कितना, 7 पे 7, और ये आपका कितना आ जाएगा, 7 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 196 -3, और ये आपने निकालना है। तो 196 को उधर बेचोगे माइनस हो जाएगा तो 189। ओके, और 189 डिवाइड बाई 3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 63 आपका राइट आंसर दे देगा। सीधा फॉर्मूला बेस है, कैलकुलेशन करनी है और आसान क्वेश्चन है। बोला कि अगर एंगल ए अगर 22.5 डिग्री है तो हमें ये निकालना है। तो ये अगर 22.5 है तो ये कितना हो जाएगा, 22.5 इंटू 2 45 हो जाएगा, 22.5 इंटू 2 45 हो जाएगा, 22.5 इंटू 2 45 हो जाएगा। तो ये यहाँ से तो क्या आ गया, 9 इंटू 1 10, 45 1 हो जाएगा। कोस 45 कितना होता है, कोस 45 होता है 1/√2। ये आपका माइनस का, ये इधर प्लस का है तो 10√2। और साइन 45 कितना आता है, ये भी 1/√2 होता है, √2 से √2 कट करो तो 10 में से 7 गया, कितना होगा, 3, 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू गिवन नंबर नेचुरल नंबर इतना है। बोला क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना दे रखा है, 97 दे रखा है, जबकि सम ऑफ टू गिवन नंबर कितना है, 32 है। तो ए प्लस बी कितना दे रखा है, 32 है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर निकालना है, या तो आप फॉर्मूले से पुट करिए, नहीं तो आपको 97 28 किसका क्यूब होगा। तो एक बार इसको फॉर्मूले में यूज करते हैं, तो ठीक है, इसको फॉर्मूले में यूज करते हैं। ये क्या होता है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो होता है। इसके अलावा क्या होगा, ए प्लस बी, और आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। ओके, ये आपका आ जाएगा। ए बी की वैल्यू पुट करिए, ये आपका 97 28 हो जाएगा, 97 28। ए प्लस बी की वैल्यू 32 होती है, और ये 32 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, माइनस में 3ab। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल एजिटिव होगा, तो 32 आप कट करिए, 32 से अगर कट करें तो 32 तीय 96 1 2, 32 तीय 96 1 2 8, और 32 चौके 108, तो 304 यहाँ से आ गया। तो 1024 को इधर लाओगे तो 304 -1024, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस ए भी निकलेगा, डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। कट करोगे तो ये आपका, पहले सोल्व कर लो। 4 से 4 के 0, 12 में 2, और 10 में 3 के 7/3, तो 3 से आपका कितना हो जाएगा, 180, 180 सॉरी 240 होगा भाई। तो 240 आपका राइट आंसर दे देगा इनका प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि फोर्स needed to keep a car from skidding on a curve wire varies directly within the weight of car। क्या बात है, फिजिक्स लगा दी लगता है। स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड इन माइल्स पर आवर inversely with the radius of curve। Suppose 6125 pound force is required to keep इतना pound core traveling at a speed of 35 mile per hour from skidding on the curve of radius इतना। Okay, how much pound force is then required to keep a 3600। चलो भाई देखो, बोला कि फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेट होता है। और फोर्स के साथ साथ जो यहाँ पर आपकी फिजिक्स को बहुत लगाया गया है, वेलोसिटी का स्केल होता है, और फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। ठीक है, इस चीज का आप याद रखना। तो यहाँ से फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा, के को हम क्या मान लेंगे, एक कांस्टेंट मान लेंगे, और जो कि फॉर्मूला क्या बनेगा, वी W स्क्वायर डिवाइड बाई आर होगा। अब देखो, अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले 6125 पाउंड दिया गया है, 6125 पाउंड फोर्स दिया गया है, कितना वेट के साथ 2750 वेट के साथ, तो के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये अपना 2750 हो गया। स्पीड कितनी है, 35 है, तो ये स्पीड के साथ दौड़ेगी, 35 है। और
तो ये स्पीड नहीं, वेलोसिटी यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस। रेडियस कितना है? 550। यहाँ पर आप रेडियस चेक कर सकते हो, 550। सोल्व कर दो बस इसको। 0 से 0, 50 से 55, 5, 35 से कट होगा ये। 5 से कट करो पहले तो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5। ये 35 का स्क्वायर है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या निकालना है भाई? के की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो हाउ मच पाउंड फोर्स, फोर्स निकालना है। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ओके। और वजन कितना दिया गया? 3600। 3600। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 50। 50 का स्क्वायर निकालिए, 50 का स्क्वायर। रेडियस कितना है? 750 है। 750 ये लिख दीजिए, रख दीजिए। तो भाई देखो, सोल्व करो। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन सही अच्छा क्वेश्चन है। 1 0 से 1 0 कट करो। 5 से आपको कितना चला जाएगा? 15। 5 से आप 10। ये आपका कितना चला जाएगा भाई? 3। और 3 से आपका 12। तो कितना यहाँ से आया? 12, डबल जीरो और एक और जीरो। तो 12,000 आपका राइट आंसर है। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आप अच्छे से करोगे तो इसी से हो जाएगा। बस यूनिट और फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत है उस क्वेश्चन में। लेकिन पहली बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है किसी एग्जाम में हुए। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन देखेंगे, अपनी तैयारी रखेंगे। तो यहाँ पर बोला कि पी टी टेंजेंट है, ये आपका टी है। यहाँ पर आपका पी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है। टीपी बोल रहा है कि 12 है। पी भी बोल रहा है, पी भी कंप्लीट। कंप्लीट लेंथ कितनी है? x+7। पी ए कितना है? x। अगर ये x है तो ये 7 हो जाएगा ए बी। तो हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या होता है? पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू पी बी। ये आपका सॉल्यूशन होगा। 12 × 12 इज इक्वल टू यहाँ से x इंटू x+7 हम कर देंगे। ओके। 144 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? x और x+7। तो यहाँ से देखो, x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? तो 12 तो हम पुट नहीं करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 7 इंक्रीज कर लेता हूँ। तो 7 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर 3 इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पर 3 कम करूंगा, 3 यहाँ पर ऐड करूंगा, नहीं आ रहा। ओके। 16 और 8 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 16 × 8 की तो 144 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आएगी? सॉरी भाई, 8 नहीं आएगा, 9 × 16 होता है। ठीक है, 9 × 16 होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर 9 पुट करोगे, 144 क्या होता है? 9 × 16 या तो होता है। तो 9, 9 ये है, इंटू में 9+7 ये है। देख लीजिए, x की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी। करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 40 मार्क। 40 नंबर से ज्यादा कितनों के हैं? तो 40 नंबर से ज्यादा ये आपके 8 कम है, तो 40 नंबर से ज्यादा कितना है? 10 है। ठीक है, एक मिनट भाई। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन, अच्छा, ये देख कंटिन्यू चल रहे हैं, ये कंटिन्यू चल रहे हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दो का डिफरेंस है, तो दो, ये दो जो होगा वो आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बोला कि सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1200 इन 3 ईयर एंड 1350 इन 4 ईयर। जो सम निकालना है, कितना अमाउंट हो सकता है? तो आप देखोगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक साल का क्या निकाल लेते हैं हम? एस आई निकाल लेते हैं। तो एक साल का जो एस आई आएगा वो कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 1200 का और 1350 का, तो 150 आ गया। 3 साल का एस आई अगर आप निकालोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 450। तो 450 तो क्या होगा? एस आई होगा। और प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल हम निकालेंगे तो अमाउंट माइनस एस आई होता है। अमाउंट कितना दे रखा? 1200 माइनस 450। अगर आप सॉल्व करोगे तो 750 आपका राइट आंसर दे देगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि स्मॉल पॉजिटिव नंबर निकालना जो सब्ट्रैक्ट करता है 2 और 3 से, ताकि 4 जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन टू देम आ जाए। ओके। बोला कि क्या नंबर हम माइनस करें, 2 - x कर देते हैं और 3 - x कर देते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन इनका कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है कि बी का स्क्वायर कर दो। अगर ये पूरी टर्म ए है, ये पूरी टर्म बी है, ये पूरी टर्म ये है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए कर देंगे। तो बी स्क्वायर क्या होगा, ये आपका सी के बराबर आएगा। तो बी स्क्वायर कितना है, 3 - x का स्क्वायर डिवाइड बाई ए 2 - x इज इक्वल टू 4 आपका आना चाहिए। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास कितना होगा, यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए। तो पहले तो आप वो चीज चेक करिए जो आपके लिए फायदा हो कर रहा हो। देखो, हम 4 पुट नहीं कर सकते, 3 भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ नीचे पुट करेंगे ना तो माइनस में आंसर जाएगा। और 4 को तो ऊपर ही पुट, और 3 को 0 हो जाएगा। 4 को पुट करोगे ऊपर भी तो माइनस में अंदर, वो तो माइनस नहीं प्लस ही जाएगा। बाकी आप 2 पुट करके देखिए, 1 पुट करके देखिए, आंसर पुट करके देखिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन में क्या हो, टाइम बचे। और बाकी प्रैक्टिस के दौरान आपको कैलकुलेशन करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीपी बोला सेम फिगर है। टीपी बोला है 15 सेंटीमीटर। पी भी बोला है, पूरी लाइन कितनी है, 2x + 3। पी कितना है, 9 है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, हमने सोल्व किया था। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो पीटी का स्क्वायर हो जाएगा, पी इंटू पी बी। तो पीटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी कितना है, 9 है, इंटू में 2x + 3 हो जाएगा। और 9 से कट करोगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, और ये कितने के बराबर, 2x + 3 के बराबर। तो 3 माइनस करोगे 22 आ जाएगा, 2 डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जो होगी वो 11 होगी। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम बोट करता है एक सेल फोन और पेड करता है 30% लेस देन ओरिजिनल प्राइस, सोल्ड करता है 50% प्रॉफिट में। ओके। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड बाय राम ऑन ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पे क्या कितना वो कमाएगा। तो यहाँ पर एमपी देख लेंगे, एसपी देख लेंगे और सीपी देख लेंगे। तो एमपी क्या कह रहा है, 30% कम है, डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट दे रहा है तो 30% का फ्रैक्शन आप निकालिए। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3/10 होता है। तो अगर 10 की चीज कितने में दे रहे हैं, 3 में दे रहे हैं, 3 कम दे रहे हैं तो 7 में दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, वो 50% कम में प्रॉफिट कर रहा है, 50% कम। अगर एसपी 7 है, 50% प्रॉफिट पर दे रहा है, और 50% का करोगे तो 1/2 होता है। 2 अगर आपका सीपी है तो 3 आपका एसपी हो जाएगा। ये आपने निकालना है। तो फ्रैक्शन करने के लिए आपको 3 से इस मल्टी एसपी बराबर करने के लिए 3 से ऊपर, नीचे 7 से। ऊपर 3 से गया तो 3 से इसके साथ, नीचे 7 से गया तो 7 इसके साथ। ये आपका 14 आ गया। ये कितना आ गया भाई, 21 आ गया। और ये आपका कितना आ गया, 30 आ गया। बोला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है शाम का ओरिजिनल प्राइस अगर वो देखता तो। लगता भाई इस क्वेश्चन को ना मैंने ज्यादा मुश्किल बना दिया। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। मुश्किल नहीं मतलब मैंने क्या किया, इधर मैंने सीपी सोच लिया, 50% प्रॉफिट। अगर सीपी सीपी तो था ही नहीं, तो यहाँ पर न्यू सेलिंग प्राइस होगा, न्यू सेलिंग प्राइस होगा। बोला कि 30% कम है तो 10 से 7 किया। अब बोला 50% ज्यादा हो, एसपी 50% ज्यादा, इसका मतलब एसपी 7 है तो इसका 50% ज्यादा 3.5 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कंप्लीट करने के लिए हम जीरो लगा लेते हैं। तो 70 का 50% कितना होता है, 35। 35 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। बोला कि जो प्रॉफिट होगा वो ओरिजिनल प्राइस के अकॉर्डिंग कितना होगा। तो आप देखिए 5% का प्रॉफिट होगा। चंद सेकंड का आंसर था और मैंने इतना लेंथी बना दिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला कि एग्जामिनेशन में 7 पेपर हैं, 100 नंबर के अलग सारे। 3 मैथमेटिक्स के पेपर हैं, 2 इंग्लिश के पेपर, 2 हिंदी के। तो 3 मैथ के, 2 इंग्लिश के और 2 हिंदी के।
और डी एवरेज मार्क प्राप्त करता है 45, 55, 60। 45 तो मैथ में करता है, नॉन एवरेज है। और इंग्लिश में कितना करता है? 55। और हिंदी में कितना करता है? 60। तो बोला कि व्हाट इज द एवरेज मार्क पर पेपर, मतलब पर पेपर का एवरेज मार्क, मतलब टोटल एवरेज हमने निकालना है, तो ये आपको निकालना है। तो 45 क्या करोगे? देखो, एक तो सिंपल तरीका होता है कि अगर इन दोनों की, तीनों दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 5 90, 90 और 45 135 होता है। मल्टीप्लाई करिए 110 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराइए 120 हो जाएगा। अब इन तीनों को सम करिए और डिवाइड बाई 3 + 2 + 2 आएगा। इनके नीचे क्या आएगा? 3 + 2 + 2 आएगा। तो कितना आ जाएगा भाई? 0 और 5, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 डिवाइड बाई कितना आ गया भाई? 5 और 2 7। ये आपका आंसर दे देगा। 7 5 ओके। और 1 5 7 दूनी 52 पॉइंट समथिंग आपका राइट आंसर देगा। और ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अगर आपको इसको शॉर्टकट मानना है तो 45 एवरेज मान लो कम से कम, और उसके साथ जितने प्लस हो रहे हैं ना वो प्लस कर दीजिए। तो भाई अगला क्वेश्चन बोला कि टेन थीटा बाई टू इतना दे रखा है। तो टेन थीटा बाई टू अगर इतना दे रखा है, ये क्या होता है? साइन थीटा बाई टू हो जाएगा, अपन में कोस थीटा बाई टू हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई करते हैं कोस थीटा बाई टू से, डिवाइड भी कोस थीटा बाई टू से करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा? साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू क्या होता है? आपको पता होगा। और इसके साथ मैं आपके साथ एक काम और कर रहा हूँ, क्या? कि भाई टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई, टू से नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 2 × साइन × कोस, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा? ऊपर तो साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर साइन थीटा आएगा। नीचे और चेक कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? टू कोस 2 कोस के थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1 - कोस 2 थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? साइन थीटा अपन 1 - कोस थीटा आपका राइट आंसर देगा। 1 प्लस हो गए, सॉरी प्लस हो गए यहाँ, क्योंकि कोस है, अगर साइन होता तो माइनस करते। तो ये प्लस होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? फोर्थ ऑप्शन आपका इसके साथ मैच कर रहा है, तो वो आपका राइट आंसर दे देगा। बोला क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर इतना है, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। तो ये किसका क्यूब है? ये आपका 16 का क्यूब है। तो 16 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। ज्यादा करने, कुछ करने की जरूरत ही नहीं हमें इसमें। तो यहाँ पर देखो, साइन 600 क्या है? 180, 360, 360, पूरा सर्कल गया 360, और 180, 540, 540, 60। ये आपको कितना हो गया? 360 तो हो गया, और ये आपका 540 और 60। यहाँ पर कहीं एंगल बनेगा साइन 60 का। तो यहाँ से साइन 60 आया प्लस का। कोस 750, तो 360, 720, 720 और 30। कोस 30 आया प्लस में 150, 90 और 60 आया, साइन 60 आया। और कोस 240, 240 और 180, 180 के बाद जाएगा यहाँ पर, ये आपका माइनस हो जाएगा, -कोस 60। ओके, एक मिनट भाई, एक बार इसको देख लेते हैं पहले। 600, 360 गया, और फिर 90, 360 और 180, 540। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस का होगा भाई आपका, ठीक है। ओके, तो इतना हमने कर लिया। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं, पर 150 क्या होगा? 180 से थोड़ा ज्यादा कम होगा। और यहाँ पर 90 + थीटा है। 90 + थीटा क्या होता है? साइन, साइन की जगह कोस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कोस 60 करेंगे, कोस 60 करेंगे, ठीक है। तो अब आपने वैल्यू निकालनी है।
अपने कैलकुलेशन अच्छी तरह परफेक्ट हो गई। अब आप वैल्यू निकालिए। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। माइनस का आगे कोस 30 कितना होता है? ये भी √3/2 होता है। माइनस का कोस 60 कितना होता है? 1/2 होगा। इंटू में 1/2 होगा, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करोगे तो -3/2 -1/2। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 4/2 हो जाएगा। सॉरी, नीचे 4 आएगा ना, नीचे 4 आएगा। ये गलती मैं कर रहा था। और -4/4 आएगा तो 1 आ जाएगा आपका सीधा साधा आंसर कैलकुलेट करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो एक्सपेंड करिए। x-5 का स्क्वायर, तो यहाँ से x² प्लस 25 माइनस 10x हो जाएगा। प्लस x+3 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर कितना होता है? x² + 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x और प्लस में 4x। तो 10x से 10x कैंसिल हो गया। और यहाँ से क्या निकल के आया? 2x² और प्लस में 34 आया। और 2 कॉमन लोगे तो x² प्लस 17 आपका जो कि सेकंड ऑप्शन में है राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 15 आदमी कंप्लीट करते हैं 10 दिन में, 15 वुमेन कंप्लीट करते हैं सेम काम को 12 दिन में। अगर ऑल दीज मैन और वर्क मूवमेंट टुगेदर देन द नंबर ऑफ डेज हमें बताने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 15 आदमी, 15 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। 15 वुमेन क्या कर रहे हैं? सेम है, तो 12 दिन में कर रहे हैं सेम काम को। एलसीएम लो, कितना आ गया? 60 आ गया। तो 10 गुना 5, ठीक है। तो अगर 60 काम है, बोला कि 6 + 5 से कर रहे हैं तो 11 कर दो। तो क्या 60/11 कितना होता है? 5 से 5/11 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चेक करो। अगर ये अलग अलग होते तो फिर हम इनका रेशियो निकालते। अगर अलग ही नहीं तो रेशियो क्या होगा? 1/1 का होगा। तो बस हमने वैसे सॉल्व किया। सक्सेसिव डिस्काउंट 10% का है वॉशिंग मशीन पर। मार्क प्राइस इतना दे रखा। फाइनल सेलिंग प्राइस आपको बतानी है, सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखिए आप, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? तो 55,000 पे 3 डिस्काउंट है। 10 का 1/10 का, तो इसका मतलब आगे तो आएगा 9/10 आएगा। डिस्काउंट लगाए 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10। तो 3 जीरो से 3 जीरो हमने कट कर दी। ये आपका 729 हो गया। 729 गुना 55 आप कर लो। 55 किससे जाता है? 11 से। 11 और 9 हमें देखना है, तो 4 और 5 9, 9 9 18 हो जाएगा। 4 4 8 नहीं होगा। 9 से डिवाइड, ये भी नहीं होगा। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, ये भी नहीं जाएगा। तो 9 से डिवाइड दे लो, क्योंकि 9 का मल्टीपल है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी कैलकुलेशन आपने खुद करके देखनी है। बोला कि रमेश सलोन काम करता है 24 घंटे 24 दिन में। रमेश और सोमेश मिलकर 8 दिन में करते हैं। सोमेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? रमेश बोला 24 दिन में। रमेश के साथ सोमेश मिल गया 8 दिन में, दोनों मिलकर तो 24 काम होता है। 24 से कम 24, 8 दिए। तो सोमेश क्या करेगा? तो एफिशिएंसी निकालो। 3 में से 1 गया 2, 2 की एफिशिएंसी आएगी। तो सोमेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 24 काम है, एफिशिएंसी 2 है। कट कर दीजिए तो 12 दिन आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंप्लीफाई करना है। तो 15 चौके 60, 60 से आपका ये 2 पे चला गया। पहले ऑफ मल्टीपल होता है। 11 गुना 4 44। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ये -3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। तो यहाँ तक क्या हो गया? 5 हो गया। 5 चौके कितना होता है? 20 होता है। तो पहले 4 से 4 कट कर दीजिए। यहाँ पर आपका आ गया 11/5 आ गया, ठीक है। प्लस में 2, क्या गलती हो गई भाई? 3 आंसर आ रहा। 4 दूनी 8 और +3 11 आ जाएगा भाई। यहाँ से भी 11 आएगा। ओके, 11 से 11 कटे हुआ, तो ये आपका 2 + 1 कितना आ गया? 3 आपका राइट आंसर दे देगा। कहीं ना कहीं हमने गलती गलती तो क्या थी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। ओके, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि एक वॉच परचेज की 3200 में, सोल्ड किया इतना में। परसेंटेज लॉस बताना है आपने 2 डेसिमल तक। तो देखो रेशियो देख लेते हैं यहाँ पर सीपी और एनपी का, एसपी का।
तो एसपी कितना, 27, 32 और 27। ओके, कितने का लॉस हुआ, 25 का। कितने पे, 32 पे। बस आपको ये सोल्व करना है। सॉरी, 25 का नहीं, 5 का होगा भाई, ठीक है। तो ये सोल्व आपने करना है। 4 से 8, 4 से 25। तो 25 गुना 5 करोगे तो 125/8। तो 8 एकम 8। और ये आपका 4, 5, 8, 5, 40, 5, 0, 8, 6, 48, तो 15.6 समथिंग जाएगा। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये बाकी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक सर्कुलर रनिंग पाथ है जिसकी सरकमफ्रेंस आपको दे रखी 1452 मीटर। दो आदमी स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, वो अपोजिट डायरेक्शन करते हैं इतनी स्पीड से। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ से आपको 16.5 किलोमीटर स्पीड बन के आ जाएगी, ठीक है। याद रखना। ओके, तो 16.5 की स्पीड आ जाएगी। तो अब बोला 1452 क्या है, 1452 क्या है, सरकमफ्रेंस है। अपोन में कर दो क्या, 16.5, 16.5 को 150 गुना 10 ऊपर कर लेते हैं। अब देखो, ये तो हमने कर दिया। इसके साथ साथ क्या करोगे, अब इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो सेक मिनट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप 5/18 से 18/5 से मल्टीप्लाई करो इसको। ये हमने करा दिया। तो भाई देखो, 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये आपका 11 से 11 एकम 11, 11 5, 11 से 11 एकम 11, 3, 5, 11 और 11 दूनी। ओके, तो 18 से 6, ये 3 से 5। ओके, और ये कितना आ गया भाई, अब 5 से आपका 2, 5 से आपका 2, 5 से 2 हो गया। और 132 गुना 12। ओके, नीचे क्या है, 5। अब क्या ये क्या है, ये मीटर पर आवर, सॉरी आवर में ये आपका सेकंड में है तो सेकंड से मिनट में बनाएंगे तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे। ओके, तो 12 एकम 12, 12 पंजे, तो 132/25 आपका आंसर दे देगा। और 132/25 क्या आंसर होता है, तो आप सॉल्व करिए। 25 पंजे 125 होता है। 7 0, 25 दूनी 50, 20, 225, 8 है। तो 5.28 आपका राइट आंसर दे देगा। तो ये 25 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ और आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाए हैं, ज्यादा हाई लेवल में मैंने समझाए नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।